वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। बच्चों, आज हम 10th साइंस 2 का थर्ड चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 का अगला पार्ट सीखेंगे, जो कि स्टार्ट होता है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के साथ। अब पहले पार्ट में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म देखा था। उसमें 3 देखे थे हमने टाइप्स, जैसे कि देख लो बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन एंड बडी। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रैगमेंटेशन के साथ। तो देख लो फ्रैगमेंटेशन होता क्या है। दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। फ्रैगमेंटेशन किस में होगा? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू मेनी फ्रैगमेंट्स। तो जो पेरेंट होता है, अब देख लो यहां पर एग्जांपल के तौर पर है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या बन जाएगा? अनेक फ्रैगमेंट्स, अनेक डिवीजन उसके हो जाएंगे खुद के। एंड ईच फ्रैगमेंट स्टार्ट टू लिव एज एन इंडिपेंडेंट न्यू ऑर्गेनिज्म। और हर एक जो पार्ट बनता है, हर एक जो उसकी स्मॉल डिवीजन है, एक अलग न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह जिंदा रहती है और उसकी लाइफ जीती है। जैसे कि देख लो यहाँ पर आपको पिछली बार 9th में स्पाइरोगायरा की डेफिनेशन थी। तो देख लो यहाँ पर मैं 1, 2, 3, 4 ऐसे उसके टुकड़े हो गए, पार्ट्स बन गए। अब जो अलग अलग पार्ट्स बन जाते हैं वो एक नई लाइफ अपनी जीते हैं। और जब ये जो हमारा पहला पार्ट है, जैसे कि ये बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये पेरेंट बन जाएगा, तो अगेन उसके पार्ट्स बन जाते हैं। देन उससे छोटा पार्ट बन जाएगा, फ्रेगमेंटेशन हो गया। ये अडल्ट हो जाएगा, इससे अलग वापस उसके फ्रेगमेंटेशन बन जाते हैं। इसे बोलते हैं हम फ्रेगमेंटेशन। अब नेक्स्ट है ए किस कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है। तो पहले तो है स्पाइरोगायरा, देन स्पॉन्जेस लाइक साइकन, और साइकन होते हैं। साइकन का देख लो कैसा होता है, उसकी जो एक एक ब्रांचेस होती है वो टूटकर नीचे गिरती है, सेपरेट आउट होती है और वो अलग से रह जाती है। साइकन आप नेट पर सर्च कर लो, आपको इमेज मिल जाएगी। Then, whenever there is a plenty of water and nutrients available for Spirogyra, its filaments grow up very fast. जब वाटर ज्यादा मात्रा में मिलता है स्पाइरोगायरा को और न्यूट्रिएंट यानी कि फूड, तो क्या होती है, एक ए है फिलामेंट। तो ये फिलामेंट बहुत तेजी से वो ग्रो अप हो जाती है, बढ़ जाती है एंड ब्रेक अप इनटू द मेनी स्मॉल फ्रेगमेंट्स। अब देख लो वाटर न्यूट्रिएंट है यानी कि उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है। जब हमारा रूल क्या है, जब फेवरेबल कंडीशन होगी तभी हम रिप्रोडक्शन करते हैं। तो फेवरेबल कंडीशन आ गई तो इसकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती है और ग्रोथ होने के बाद इसके फ्रैगमेंट्स यानी कि अलग अलग ब्रेक डाउन होते हैं। ईच फ्रैगमेंट स्टार्ट टू लिव इंडिपेंडेंटली, और फ्रैगमेंटेशन के बाद हर एक हिस्सा इसका अलग अलग इंडिपेंडेंट की तरह जीने लगता है। इफ द बॉडी ऑफ साइकन ब्रेक अप एक्सीडेंटली इनटू मेनी फ्रैगमेंट्स, ईच फ्रैगमेंट डेवलप इनटू न्यू साइकन। साइकन का भी वैसे ही है, जैसे कि वो अगर उसकी एक्सीडेंटली कोई भी साइकन अगर टूट जाता है, उसके मेनी फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, तो हर एक जो साइकन का फ्रैगमेंट है एक नया फ्रैगमेंट की तरह, एक ऑफस्प्रिंग की तरह जन्म लेता है, बड़ा हो जाता है, अडल्ट बन जाता है। अगेन उसके टुकड़े हो जाएंगे, अलग अलग हिस्से बन जाएंगे ऐसा। अब सेकेंडरी रीजनरेशन, अब इसमें भी फ्रैगमेंटेशन का है मगर थोड़ा अलग पार्ट है। देख लो किसी की, जैसे कि you may know that wall lizard break up and discard some part of its tail in the emergency। तो आपको मालूम होगा जो वॉल लिजार्ड यानी कि हमारे घर में जो वॉल्स पे लिजार्ड चिपकली दिखाई देती है, जिसे हम मराठी में पाल कहते हैं, तो वो अपने क्या करती है, जो टेल का छोटा सा हिस्सा होती है वो अपने आप टूट जाता है इमरजेंसी में। इमरजेंसी क्या होती है उसकी, तो कई बार उसकी शिकारी यानी कि उसका शिकार करने वाला जो ऑर्गेनिज्म रहेगा वो उसके पीछे अगर लग जाएगा तो क्या करती है, तो अपने टेल का जो पोर्शन होता है, थोड़ा सा पार्ट, वो ब्रेकअप करती है, तोड़ देती है, मगर वो जिंदा रहता है और वो हिलता रहता है, और जिसकी वजह से उस शिकार को क्या लगता है, उसे ही हम खाएंगे। अब टेल का जो पोर्शन खाने के लिए जाता है वो शिकारी, तब तक एक जो हमारी चिपकली होती है वो वहां से जा चुकी होती है अपना रक्षण करने के लिए। अब उस चिपकली को वापिस टेल नहीं आएगी क्या? तो ऐसा नहीं होता, उसकी वापिस टेल रीजनरेट होती है। आगे समझ में,
डिस्कार्टेड पार्ट इज रीजनरेटेड आफ्टर ब्रीडिंग। कुछ दिनों के बाद वो अगेन टेल जितनी पहली थी टूटने के बाद वापस उभर जाती है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड रीजनरेशन। मगर ये होगा एग्जाम्पल लिमिटेड रीजनरेशन की। क्यों? क्योंकि सिर्फ लिजार्ड्स में टेल का रीजनरेशन होता है, पूरे हिस्से का नहीं। अगर किसी चिपकली का हाथ टूट गया यानी कि पाव समझ लो, तो वो रीजनरेट नहीं होता, वो चिपकली का पैर टूटा ही रहेगा। सिर्फ उसका रीजनरेशन पावर किसमें है? टेल में। हाउएवर अंडर सर्टेन सिचुएशन एन एनिमल प्लानेरिया हमें देखना होगा। एग्जाम्पल आप नेट पर सर्च कर लो। चलो इसका एग्जैक्ट कैसा दिखाई देता है प्लानेरिया, हमें 6 पार्ट में इसकी डायग्राम भी है। तो प्लानेरिया इसका रीजनरेशन का एक एग्जाम्पल है। क्या करता है? अपने बॉडी को 2 हिस्सों में बांट देता है। अब देख लो, मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दे रहा हूं। ह्यूमन बीइंग है हमारा, ओके। तो ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है कि ये अलग हिस्सा कर रहा है, स्टमक के ऊपर का, जो हमारी स्टमक है उसका ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा। तो क्या होता है, ये जो स्टमक के ऊपर का हिस्सा है उससे अगेन रीजनरेशन होके उसके हाथ पैर आ जाएंगे, और जो स्टमक के नीचे वाला हिस्सा है हमारे पास, चलो इतना ही बचा हुआ है चलो हिस्सा, तो इसके ऊपर अगेन उसको हाथ आ जाएंगे और सिर आ जाएगा, ऐसे कुछ ये होता है रीजनरेशन। तो प्लानेरिया 2 हिस्से में बढ़ जाता है और हर एक पार्ट नई तरीके से पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार करता है। यानी कि देख लो, यहां पर एक प्लानेरिया था, उसका मुंह अलग हो गया, जो बीच वाला हिस्सा है वो अलग हो गया, टेल अलग हो गई, 3 हिस्सों में बढ़ गया, 1 2 और 3। यहां पर 1 2 3। अब जब मुंह अलग होता है तो मुंह से पूरी बॉडी बन जाती है। जब टेल टूट जाती है और अलग ब्रेक डाउन होते हैं, उस टेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। यानी कि ऊपर की तरफ से भी पूरा नीचे तक आ जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ वो पूरे का पूरा रीजनरेशन हो जाता है, उसके सारे ऑर्गन्स का और सारी बॉडी पार्ट्स का। देयर आफ्टर ईच पार्ट रीजनरेट, हर एक पार्ट आएगा उसके बॉडी का रीजनरेट हो जाएगा, यानी कि अलग से तैयार हो जाएगा। एंड दस 2 न्यू प्लानेरिया आर फाउंड, यानी कि एक प्लानेरिया के डिवीजन से 2 अलग अलग नए प्लानेरिया तैयार होते हैं। इसे हम कहते हैं रीजनरेशन। अब नेक्स्ट है बडिंग। आप बोलेंगे बडिंग तो हमने यूनिसेल्युलर में देखा था। हाँ, वैसा ही बडिंग हम मल्टीसेल्युलर में भी देखते हैं। एग्जाम्पल है बडिंग का हाइड्रा। हाइड्रा हमने 9th में भी देखा था ऐसा। तो हाइड्रा का देख लो, अंडर फेवरेबल कंडीशन एट अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड आउटग्रोथ इज फाउंड। इसमें क्या होता है? आउटग्रोथ, यानी कि इसके शरीर के बाहर एक अलग आउटग्रोथ, बाहर की तरफ एक ऑर्गन बढ़ जाता है। तो फेवरेबल कंडीशन में देख लो, यहां पर हमें आउटग्रोथ नजर आ रही है, इसे बोलते हैं हम बर्ड। ये हमारा पहले वाला अडल्ट हाइड्रा है। अच्छी कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन हो गई, रिप्रोडक्शन करेंगे। रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या करेगा? ये एक बर्ड फॉर्म करेगा, आउटग्रोथ। बाय रिपीटेड डिवीजन ऑफ रीजनरेटिव सेल्स ऑफ बॉडी वॉल, द आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज अ बर्ड। आउटग्रोथ कैसे? रिपीटेड डिवीजन से करेगा और इसी आउटग्रोथ को हम बोलते हैं बर्ड। बर्ड ग्रोज अप प्रोग्रेसिवली एंड फाइनली फॉर्म अ स्मॉल हाइड्रा। बर्ड का फॉर्मेशन किस में होता है? जो बर्ड होती है वो क्या करती है, एक आगे भी ग्रोथ करेगी और वहां पर एक छोटा, उस बर्ड का फॉर्मेशन किस में हो जाएगा? एक छोटा हाइड्रा बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं नेसेंट हाइड्रा। ये एक्चुअल हाइड्रा और उससे बना हुआ छोटा हाइड्रा, जिसे हम बोलते हैं नेसेंट हाइड्रा। Dermal layers and digestive cavity of the budding hydra are the main continuity with those parent hydra. और जो डर्मल यानी कि स्किन का लेयर जो होता है, और डाइजेस्टिव कैविटी यानी कि डाइजेशन कैविटी, अब इस बड़े बर्ड को बाहर आए हुए हिस्से को ग्रोथ के लिए, पहले तो संरक्षण के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए डर्मल लेयर चाहिए, न्यूट्रिएंट्स पहुंचने के लिए डाइजेस्टिव कैविटी चाहिए। तो ये क्या करता है? पेरेंट इस बर्ड को डाइजेस्टिव कैविटी के थ्रू न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। पेरेंट हाइड्रा सप्लाइज न्यूट्रिशन टू द बडिंग हाइड्रा। पेरेंट ही उस बडिंग हाइड्रा को, छोटे हाइड्रा को न्यूट्रिशन देता है।
बडिंग हाइड्रा सेपरेट फ्रॉम पेरेंट हाइड्रा। जब एक बडिंग हाइड्रा नेसेंट हाइड्रा बन जाता है, अपनी थोड़ी बहुत ग्रोथ कर लेता है, तो ये अपने पेरेंट हाइड्रा से सेपरेट हो जाता है एंड स्टार्ट टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ, और अपनी अलग लाइफ जीने लगता है। When it grows up and become able to lead an independent life, मगर कब इंडिपेंडेंट हो जाता है? जब वो बड़ा हो जाता है और अपना खुद का इंडिपेंडेंट लाइफ जीने लायक हो जाता है, तभी। यानी कि नेसेंट हाइड्रा पेरेंट हाइड्रा से अलग होगा, अपनी अलग लाइफ जिएगा। जब नेसेंट हाइड्रा पूरा अडल्ट बन जाएगा, अगेन उसको बढ़ाएंगे, इससे उनका आगे आगे रिप्रोडक्शन होता रहेगा। देन फोर्थ है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव यानी कि देखो, वेजिटेटिव यानी कि प्लांट्स के पार्ट्स के साथ। रिप्रोडक्शन इन प्लांट विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ एंड बर्ड इज कॉल्ड एज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आपको यहाँ पर डेफिनेशन मिल गई। व्हाट इज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होगा किसकी मदद से? रूट, स्टेम, लीफ, नहीं तो बर्ड की मदद से। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पोटैटोज आर परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ आइज। अब पोटैटोज में आइज की मदद से रिप्रोडक्शन होता है, जिसे हम आंखें कहते हैं। पोटैटोज को आंखें होती है, जो बाहर निकला हुआ हिस्सा होता है ना पोटैटोज का, तो उसे बोलते हैं हम आंखें। प्रेजेंट ऑन द ट्यूबर, ऊपर वाले हिस्से में। वेयर एज इन ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम देख लो, ब्रायोफाइलम इट इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द लीफ मार्जिन। ब्रायोफाइलम में क्या होगा? तो ब्रायोफाइलम में लीफ के ऊपर, यहाँ पर देख लो, लीफ के ऊपर अलग अलग छोटे से बर्ड्स हो जाते हैं, यानी कि उसके लीफ के पोर्शन के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स, यानी कि लीफ के ही छोटे ऑफस्प्रिंग तैयार होते हैं, और यहां से नेक्स्ट ब्रायोफाइलम तैयार होगा। पोटैटो किससे? आइज की मदद से। यानी कि आप काट दो पोटैटो बीच में से, जिसे आइज रहेंगे उसको, तो एक से दो कट हो जाएंगे आपके, और उससे अलग अलग पोटैटोज आने लगेंगे। वैसे ही ब्रायोफाइलम का क्या होगा? ब्रायोफाइलम के लीफ मार्जिन पे, यहाँ पर लीफ मार्जिन पर छोटे लीफ तैयार होंगे, उससे बड़ा ब्रायोफाइलम तैयार होगा। इन केस ऑफ प्लांट्स लाइक शुगर केन, ग्रासेस, शुगर केन और ग्रासेस में क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स अंडर देयर नोड्स, यानी कि उनके नोड्स के ऊपर जो बर्ड्स आती है वो उस पे। अब शुगर केन का एग्जांपल देते हैं। ये है हमारा शुगर केन, तो आपको खाते वक्त बीच में नजर आता होगा, इसमें उसे नोड्स होते हैं। ये थोड़ा सख्त पार्ट होता है शुगर केन का। तो अगर हम इस शुगर केन को यहां से काट दें और इसको जमीन के अंदर गाड़ दें, तो इस वाले पार्ट से एक अलग शुगर केन तैयार होगा, इस वाले पार्ट से अलग शुगर केन। यानी कि हमें ये नोड चाहिए होती है, ये वाला पार्ट जो मैंने ब्लैक लाइन से बीच में कर दिया है, वो वाला। प्लांट्स लाइक कैरेट एंड रेडिश परफॉर्म वेजिटेटिव प्रोपगेशन विद द हेल्प ऑफ रूट्स। और स्वीट पोटैटो, कैरेट, रेडिश, उसके रूट्स यानी कि क्या है? तो उसके फल, पोटैटो वगैरह, उसे काट के, यानी कि देख लो, अब ये पोटैटो है, स्वीट पोटैटो आप खा लो, इतना पार्ट ये नीचे वाला काट खा लो, इतना ही सर्व पार्ट रहेगा, इसके ऊपर हमें रूट दिखाई देते हैं ऐसे, बराबर। तो जो बचा हुआ हिस्सा है ये वाला, और इसके ऊपर वाले रूट्स, तो ये हमें जमीन के अंदर गाड़ दो, नए हमें स्वीट पोटैटो, कैरेट, रेडिश मिल जाएंगे। तो कौन सा प्लांट कौन से हिस्से से रिप्रोडक्शन करता है, ये बात हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ध्यान में रखनी है। देन लास्ट मल्टीसेल्यूलर का स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के लिए क्या दिया है देख लो, टेक अ पीस ऑफ वेट ब्रेड और भाकरी एंड कीप इट इन द ह्यूमिड प्लेस। एक तो थोड़ा वेट ब्रेड, अब वेट ब्रेड कहां से मिलेगा? तो ब्रेड लेना, उस पर थोड़ी मात्रा में हमें पानी छिड़कना है, और नहीं तो आप भाकरी भी ले सकते हो, भाकरी तो आपको मालूम है। एंड केप्ट इट इन अ ह्यूमिड प्लेस, जहां पर थोड़ी ह्यूमिडिटी हो, पानी के नजदीक रखो आप। फंगस विल ग्रो ऑन इट विद इन द 2 और 3 डेज। तो आपको ऐसे ग्रीन पोर्शन, ब्लैक पोर्शन में दिखाई देगा, ब्रेड के ऊपर नहीं तो भाकरी के ऊपर दिखाई देगा 2-3 दिन के बाद। ऑब्जर्व द फंगस अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे इस फंगस को ऑब्जर्व कर लो।
फंगी लाइक म्यूकर हैव फिलामेंटस बॉडी, दे हैव स्पोरेंजिया। अब जब उसकी डायग्राम आप निकालोगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे और उसकी डायग्राम निकालोगे तो आपको एक फिलामेंट नजर आएगी, इसी एक दूसरे के अटैच होती हुई एक फिलामेंट आ गई आपके ध्यान में, और उसको स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया यानी कि आगे की तरफ ऐसे स्पोर्स नजर आएंगे। Once the spores are formed, sporangia burst. स्पोर्स जब फॉर्म होते हैं तो इनके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बस्ट होकर आसपास बिखर जाते हैं। स्पोर्स जर्मिनेट इन मॉइस्ट। अब जब ये स्पोर नीचे जाएगा यहाँ पर तो जर्मिनेट यानी कि उसकी ग्रोथ हो जाती है मॉइस्ट और वार्म प्लेस पे, और इससे अलग एक और स्पोर तैयार होता है। अब देख लो इसके स्पोर फॉर्मेशन, ये जब बाहर निकला हुआ है यहाँ पर गिरेगा, ये बड़ा स्पोर तैयार होगा। इसके बाद अंदर बहुत सारे स्पोरेंजिया तैयार होंगे, वो वापस बस्ट होके यहाँ पर नीचे ब्रेड है उस पर नहीं तो भाकरी के ऊपर गिर जाएंगे, और फेवरेबल कंडीशन यानी कि ह्यूमिड और वार्म प्लेस मिल जाएगी और बहुत बन जाती है। तो इसका जो रिप्रोडक्शन रेट होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है और कुछ देर में ही वो अपनी फंगल कॉलोनी बना देता है। अब ऐसा समझिए, तो ये था हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का पार्ट। अगले पार्ट में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे जो कि हमारा सेकंड मेनली टाइप है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। कोई भी आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उसका सोल्यूशन हम दे देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ चुकी होगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने हमारे चैनल पर नए हो, आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।